नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प योजना पर बात कर रहे हैं हाँ। कि 100 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी कैसे बेची जाए। अच्छा, 100 दिन, ये तो काफी तय समय लगता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एक पूरी स्टेप बाय स्टेप कार्य योजना बताते हैं, शुरुआत की सोच से लेकर बिल्कुल सौदा पक्का करने तक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। स्रोत कहते हैं कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, अच्छा। बल्कि सही रणनीति और लगातार कोशिश की बात ज्यादा है। हाँ, ये बात तो सही है। प्रॉपर्टी बेचना देखिए आसान तो नहीं होता, काफी जटिल प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल। और एक साफ योजना होना तो बहुत जरूरी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तरीका सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक तय समय में नतीजा पाने पर जोर देता है। देखते हैं ये पहले दिन से 100वें दिन तक काम कैसे करता है। तो योजना शुरू होती है सही मानसिकता बनाने से, मतलब दिन 1 से 10 तक। अच्छा, पहला हफ्ता 10 दिन इसी पर। हाँ? मतलब वो इस पर जोर देते हैं कि भाई आप बेच क्यों रहे हैं, कारण साफ हो, और आपका आदर्श खरीदार कौन हो सकता है। ये पता होना चाहिए। और एक बहुत अहम बात, कीमत तय करते वक्त भावनाओं में नहीं बहना है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत आम गलती है। डेटा मतलब बाजार के आंकड़ों पर भरोसा करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए भावनाएं विक्रेताओं को अक्सर ऐसी कीमत पर अटका देती हैं जो असलियत से परे हो। सही बात है। और फिर जो सबसे सही खरीदार होते हैं वो शुरू में ही शायद दूर हो जाते हैं। तो डेटा आधारित कीमत से ये गलती नहीं होती और बिक्री तेज हो सकती है। अच्छा, तो मानसिकता के बाद अगला चरण है दिन 10 से 25 का। इसमें प्रॉपर्टी की प्रस्तुति पर ध्यान है। यानी घर दिखाना कैसा है। हाँ, कहा गया है कि पेशेवर तस्वीरें, मतलब प्रोफेशनल फोटोज, और खासकर प्राकृतिक रोशनी में ली गई हों, वो बहुत असर डालती हैं। और 1 मिनट का वीडियो वॉक थ्रू। ओह, वीडियो आजकल बहुत चलता है। हाँ, साथ ही घर को साफ सुथरा रखना, ज्यादा सामान ना हो, मतलब व्यक्तिगत चीजें हटा दे, ताकि खरीदार खुद को वहां इमेजिन कर सके, है ना। बिल्कुल। पहली छाप बहुत मायने रखती है। और इसमें एक और बात है, आजकल ज्यादातर लोग खोज ऑनलाइन ही शुरू करते हैं। हाँ, ये तो है। तो वहां आपकी प्रॉपर्टी दिख कैसी रही है, वो विजुअल अपील, वो बहुत जरूरी है। एक सजी संवरी जगह खरीदारों को मतलब भावनात्मक रूप से जोड़ती है। उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ हम रह सकते हैं। सही कहा। अच्छा, तो प्रस्तुति हो गई। फिर आता है लिस्टिंग का चरण, दिन 25 से 40। लिस्टिंग यानी विज्ञापन देना। हाँ, सही प्लेटफॉर्म्स चुनना, जैसे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, कुछ खास व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं आजकल। हाँ, होते हैं। सोशल मीडिया फोरम, और हाँ, शीर्षक आकर्षक हो और जानकारी दे। जैसे उदाहरण के लिए सेक्टर 137 में मेट्रो के पास 3 BHK वास्तु फ्लैट तुरंत रहने लायक, ये शीर्षक। हाँ, इसमें काफी जानकारी है। सिर्फ नोएडा में फ्लैट बिकाऊ है से कहीं ज्यादा असरदार है। बिल्कुल, ये विशिष्ट शीर्षक सही खरीदारों को खींचते हैं और जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं उनसे बचाते हैं। हाँ, और एक और सुझाव है, लिस्टिंग को हर 5-7 दिन में दोबारा पोस्ट करें, ताकि वो ऊपर रहे ना, डिजिटल भीड़ में खो ना जाए। बिल्कुल, नजर में बनी रहे। अच्छा, इसके बाद है लीड मैनेजमेंट, मतलब दिन 40 से 70। लीड मैनेजमेंट यानी जो लोग पूछताछ कर रहे हैं उनसे निपटना। हाँ, स्रोतों के मुताबिक कोई भी पूछताछ आए तो 30 मिनट के अंदर जवाब देना चाहिए। 30 मिनट, ये तो बहुत तेज है। हाँ, जवाब छोटे हों, सटीक हों और ईमानदार हों। और फॉलो अप, ये बहुत जरूरी बताया गया है। फॉलो अप तो सेल्स में हमेशा ही जरूरी होता है। हाँ, कहते हैं कि करीब 70% सौदे फॉलो अप के दौरान ही तय होते हैं। 70%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये पूरी तरह से बिक्री की रफ्तार बनाए रखने और खरीदार का भरोसा जीतने की बात है। वो 70% वाला आंकड़ा बाकी फॉलो अप की ताकत दिखाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये 30 मिनट में जवाब देना खासकर छोटे विक्रेताओं के लिए हमेशा मुमकिन है? हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। शायद इसलिए स्रोत संगठित रहने पर जोर देते हैं। हाँ, शायद कोई डायरी हो या आजकल वो CRM टूल्स आते हैं, कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर आता है साइट विजिट और बातचीत का दौर, दिन 70 से 90। ओके, जब लोग घर देखने आते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी साफ सुथरी हो, हवादार हो, विजिट के लिए थोड़ा पहले पहुंचे। तैयारी जरूरी है। और जरूरी कागजात वो साथ रखें ताकि आपकी बात पुख्ता लगे। अच्छा, बातचीत के लिए एक दिलचस्प नुस्खा भी दिया है। वो क्या है? कि कीमत एकदम से कम करने के बजाय छोटे मोटे बोनस ऑफर करें। बोनस जैसे मॉड्यूलर किचन फिटिंग करवा देना या कुछ महीने का मेंटेनेंस चार्ज माफ कर देना। ओह, ये तो चालाकी है। इसका मनोवैज्ञानिक असर होता होगा। हाँ, इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बनी रहती है
और खरीदार को लगता है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। सही। ये सीधी छूट मांगने से ज्यादा कारगर हो सकता है कई बार। स्मार्ट बातचीत है, बिल्कुल। और फिर आता है आखिरी चरण, सौदा पक्का करना, दिन 90 से 100। बिल्कुल अंत। अगर खरीदार गंभीर है तो तेजी दिखानी होगी। स्रोतों में एक चेकलिस्ट का भी जिक्र है। चेकलिस्ट किस चीज की? जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की, जैसे स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का प्रूफ, सेल डीड का ड्राफ्ट, जरूरी एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। हाँ, एनओसी में बहुत टाइम लगता है कभी कभी। और म्यूटेशन, मतलब वो सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलवाना, इन सब की तैयारी रखें। सही है। टोकन एडवांस लेना और कानूनी सलाह लेना भी सुझाया गया है, क्योंकि यहीं अक्सर देरी होती है। बिल्कुल, तैयारी और कानूनी सलाह ये आखिरी पलों की दिक्कतों और जोखिमों को बहुत कम कर देती हैं। एक व्यवस्थित नजरिया यहाँ बहुत जरूरी है ताकि सौदा बिना रुकावट के पूरा हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर तो यही लगता है कि इस 100 दिनों में प्रॉपर्टी बेचना कोई सपना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। हाँ, एक प्रक्रिया है जिसे बस सलीके से ठीक ढंग से पूरा करने की जरूरत है। सही सोच, अच्छी प्रस्तुति, असरदार लिस्टिंग, फुर्तीला जवाब, लगातार फॉलोअप और आखिरी में कागजी कार्रवाई की तैयारी, ये सब मिलके काम करते हैं। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक लगता है। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि इन बताए गए कदमों के अलावा बाजार का ऐसा कौन सा अनदेखा पहलू हो सकता है, या खरीदार की सोच का ऐसा कौन सा हिस्सा जिसे विक्रेता अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। खासकर तब जब वो इतनी जल्दी, मतलब 100 दिन में बिक्री का लक्ष्य रख रहे हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर आगे सोचना शायद दिलचस्प हो सकता है।